दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, यदि जापान को इतना बात लिख दिया तो इसी भाषा कूट भाषा में इंडिया को क्या लिखेगा। देखिए, जापान का जे जो है कितना पर आता है, जे भैया 10 पे आता है और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 9 लिख दिया। देखिए ई वाला बात तो याद होगा, ई ज्योति, EJOTY ज्योति। देखिए ये काहे लिखे भैया, तो देखिए ई आता है 5 पर, जी आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और वाई आता है 25 पर। नंबरिंग है, आपको नंबरिंग अगर याद नहीं होगा उसके लिए देखिए, ए आता है 1 पर, ए जो है 1 पर आता है, ए जो है ए को 0 लिख दिया, ए आता है 1 पर, उसमें से -1 किया था 0। ठीक, पी देखिए, पी कितना पर आता है, पी भैया 16 पर आता है, पी कितना पर आता है 16 पर, 16 को 15 लिख दिया। तो पी जब 16 पर आता है तो उसमें से 1 माइनस किया यानी 15 लिख दिया। इसी तरह सब में काम कर दिया। देखिए ये फिर 1 पर तो उसको 0 लिख दिया। तो उसी तरह हम इसमें भी कर लेंगे। देखिए एन आता है 14 पर, उसको 13 लिख दिया। तो उसी तरह अगर हम इंडिया में कर दें तो देखिए, अगर इंडिया में अगर आप ज़्यादा बुद्धि, थोड़ा अगर बुद्धि एक्स्ट्रा लगाएंगे, देखिए स्मार्ट वर्क अगर करेंगे तो देखिए ए कितना पड़ता है, 1 पर आता है। तो ए जब 1 पर आता है तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, यानी लास्ट में ए है तो लास्ट वाला में 0 होना चाहिए। तो लास्ट में तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है एक ही ऑप्शन में जब रहे तो मार दीजिए एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं लेना है, सही होगा एकदम कंफर्म। देखिए 1 में से 1 गया था 0, लास्ट में ए है तो 1 में से 1 गया था 0, तो 0 तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी मार दीजिए। अगर 9 है तो देखिए चेक कीजिए, तो आई आता है कितना पर, आई जब 9 पर आता है तो 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिखते। तो देखिए 8 जब लिखते तो 9 वाला ऑप्शन खत्म, ऑप्शन बी। देखिए एन आता है 14 पर, उसके लिए 13 लिखते हैं। तो देखिए 13, तो 3 वाला ऑप्शन, पहले का ऑप्शन खत्म। अब देखिए डी आता है कितना 4 पर, 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 लिखते। तो जब 3 हम यहाँ लिखते तो 2 ऑप्शन बचता है। फिर आई आता है कितना 9 पर, और 9 में से 1 गया तो 8 लिखते। तो यहाँ 8 लिखते कि नहीं लिखते। तो ये भी ऑप्शन हमारा 0 वाला खत्म हो जाता है, तो ऑप्शन सी ही बचता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला कथन कहा, नदियाँ पूजनीय है। जितना भी नदी है, नदियाँ जो है, नदियाँ जितना भी नदियाँ हैं सब के सब क्या है, पूजनीय है। नदियाँ सभी के सभी नदियाँ क्या है, पूजनीय है। तो सभी के सभी नदियाँ क्या हो गया, पूजनीय। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, आगे कहा कि सभी देवता पूजनीय है। अच्छा, देवता जो है, देवता ये भी पूजनीय है। तो देवता जो है पूजनीय, तो पूजनीय के अंदर ही आ जाएंगे देवता। तो ये पूजनीय के अंदर हो गए देवता। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला, एक सभी नदियां देवता है। अच्छा, जितना भी नदी है वो सब के सब देवता है, कोई संबंध नहीं आपस में। तो पहला वाला बात बिल्कुल गलत। दूसरा बात देखिए, सभी देवता नदियाँ है, सभी देवता नदियाँ कैसे हो जाएगा, दोनों में जब कथन में कहवे नहीं किया, संबंध जब है ये नहीं है, तो ये बात तो भी गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा भी गया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें क्या किया, बड़ा अंक है यहाँ पर 400 दिया गया है, तो इसका मतलब कुछ बड़ा क्या होगा। अगर स्क्वायर अगर कर दे, इसका भी स्क्वायर कर दे, दोनों को ऐड कर दे, तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो दोनों को अगर जोड़ दे तो देखिए 6 4 10 के 0, फिर 4 और 5 9 और 1 10 के 0, फिर देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, हासिल वाला 1 4, यानी 400। इसी टर्म में अगर यहाँ भी कर दें तो 13 का स्क्वायर फिर 17 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 13 का स्क्वायर 169, फिर देखिए प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। तो देखिए दोनों को जब जोड़िएगा तो 9 9 18 के 8, हासिल 1 6 और 8 6 14 और 1 15 के 5, हासिल 1 1 2 3 और 1 4, यानी 458 हो गया। मतलब इसी तरह अगर इसमें करते 11 का स्क्वायर, तो यहाँ भी जो संख्या आएगा उसका भी स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो 121 में अगर 221 पूरा ना है तो उसमें अगर हम 100 जोड़ दें 100, तो 221 नहीं हो जाएगा, उसमें अगर 100 जोड़ दें, अगर 100 अगर ऐड कर दें, उसमें अगर 100 हम ये वाला ऐड कर दें तो 221 पूरा जाएगा। तो 100 की जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है, यानी जो है यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या होगा 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 10 का स्क्वायर 100, दोनों को ऐड करेंगे तो 221, यानी ये वाला 221 पूरा जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 10। अगला, यह शब्द कॉस्मोपॉलिटन
उसके दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, 10वें, 11वें और 12वें अक्षरों द्वारा एक सार्थक शब्द बनाकर उसके मध्य वाला अक्षर लिखें। देखिए मध्य वाला अक्षर था कस्मोपॉलिटन। कस्मोपॉलिटन का मतलब होता है स्वदेशी, और उसे एक सार्थक शब्द निकालना है। तो सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई मतलब निकल सके। तो क्या क्या बोला? दूसरा। तो दूसरा क्या है? ओ है। दूसरा पर ओ है तो ओ ले लेंगे यहाँ से। तीसरा पर है एस, तो एस। चौथा एम, चौथा पर यहाँ तो एम है तो एम ले लेंगे। अब देखिए छठा पर है यहाँ पी, तो पी हो गया। 10वां एस, एस कहाँ? 10वां बोला, 10वां पर तो टी है तो टी ले लेंगे यहाँ से। 11वां ए, 11वां ए हो गया। 12वां एन, तो 12वां एन हो गया। ठीक है, अब इससे जो है एक सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई ना कोई मतलब निकले। तो देखिए इससे हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए पी, इससे हम निकाल सकते हैं POST। देखिए यहाँ से पी ले लेंगे, यहाँ से ओ, फिर एस, फिर टी, तो POST पोस्ट, और फिर बच गया MAN। पोस्टमैन नहीं निकाल सकते हैं। देखिए एम यहाँ भी है, AN, तो पोस्टमैन यहाँ से निकाल सकते हैं जिसका मतलब होता है क्या? डाकिया। मतलब इसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया डाकिया। तो यहाँ इसका तो मतलब निकल गया, मतलब ये सार्थक शब्द हो गया बनाकर उसके मध्य वाला अक्षर, मध्य मतलब बीच में अक्षर, बीच वाला अक्षर बताना था। देखिए यहाँ से 3 लेटर हटाइए, यहाँ से भी 3 लेटर हटाइए, तो बीच में क्या है? टी, यानी टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी में जो है टी लिखा हुआ तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्या वाला प्रश्न? देखिए ए के पास ई से ज़्यादा, देखिए लेकिन बी से कम पैसा है। देखिए ई के पास जो है ई से ज़्यादा पैसा है, किसके पास? ए के पास ज़्यादा है। जिसके पास ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे। ए के पास जो है किससे ज़्यादा है? ई से ज़्यादा है, मतलब ई को कम है, ई से ज़्यादा पैसा हो गया, लेकिन बी से कम पैसा है। लेकिन किसके लिए? ये जो लेकिन है, ए के पास ई से ज़्यादा लेकिन बी से कम है, बी से कम है, यानी लेकिन जो है ए के लिए प्रयोग हुआ है। तो बी से कम पैसा है, मतलब बी को ए से भी ज़्यादा पैसा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोला? सी के पास डी से ज़्यादा पैसा है। सी के पास जो है डी से ज़्यादा पैसा है, तो देखिए सी के पास जो है डी से ज़्यादा है, डी से ज़्यादा यानी डी को कम है, तो डी नीचे आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, डी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो देखिए लेकिन ई से कम है, लेकिन जो है लेकिन किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए, मतलब सी के लिए। लेकिन ई से कम है यानी ई को इससे भी ज़्यादा है, तो ई इस तरह अरेंजमेंट होगा इसका। तो ई तो यहाँ हो चुका है, तो सी और डी ऐसे हो गया, पूरा टोटल अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए इन सब में से सबसे धनी कौन है? तो सबसे धनी तो सबसे ज़्यादा बी के पास पैसा है, तो सबसे ज़्यादा धनी हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन ए में जो बी है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, पूजा की 3 वर्ष पहले की आयु की 1/3 और वर्तमान की आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। उसकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए वर्तमान आयु अगर हम मान ले, वर्तमान आयु हम मान ले एक्स, वर्तमान वाला जब हम एक्स हो जाएगा तो 3 वर्ष पहले यानी एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब इसका 1/3 यानी इसका 1 यानी इस 1/3। ठीक है, अब देखिए वर्तमान आयु के 2 वर्ष बाद यानी एक्स का 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान में एक्स था, एक्स का 2 वर्ष बाद की आयु के आधे यानी इसका आधा, तो बटा 2 का योग 20 वर्ष है, मतलब दोनों का योग जो है कितना है? 20 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए अब इसको तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब 6 एलसीएम आया था, 3 से 3 खत्म, 2 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3 दूनी के 6। अब देखिए प्लस है तो प्लस। अब देखिए आगे, अब ये 2 से ख़त्म तो 3 बार में भाग लगेगा, तो 3 से गुना होगा 3x प्लस, अब 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 तिया के 6 यानी 6 हो जाएगा, बराबर 20, बराबर आ गया 20। अब देखिए 2x और 3x कितना हो गया? 5x। अब देखिए माइनस 6 और प्लस 6, तो ये दोनों ख़त्म, बराबर। अब देखिए 6 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 120, तो x का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? कट गया तो x का वैल्यू आ गया 24 5 120, यानी x का वैल्यू आ गया 24 वर्ष। उसकी वर्तमान आयु क्या है? 24 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला, यदि x की 2 बहनें y और z है, x की 2 बहनें, तो देखिए ये x हो गया, इसकी 2 बहनें कौन कौन है? एगो y है, एगो z है, 2 बहन है तो दोनों माइनस है। देखिए माइनस है, बहन है तो माइनस, लड़का होगा तो प्लस, लड़की होगी तो माइनस। अब आगे बोला W की माँ y के पिता की बहन है, तो y के पिता यानी y का कोई पिता है, y का कोई पिता है, पिता y का कोई पिता होगा, उसका कौन है? y के पिता की बहन, y के पिता होगा, उसका कोई बहन है, y के पिता की कोई बहन है, वो W की माँ है, यानी W उसकी बेटी है, W की माँ है, ये हो गई माँ।
ठीक है। ये जो है पिता की बहन जो है डब्लू की माँ हो गई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोला डब्लू जेड डैश का की है, मतलब डब्लू का जेड से क्या रिश्ता है। देखिए जिसमें का लगा रहे पहले वाले चलिए, देखिए का लगा रहे तो पहले वाले डब्लू से चलना है, तो डब्लू से चलिए। तो डब्लू देखिए ये तो इसकी माँ हो गई, माँ के पिता, माँ का भाई, ये तो भाई ना हो गया, ये तो भाई हो गया ना, बहन है तो ये तो भाई हो गया, माँ का भाई मामा, ये हो गया मामा, पिता जो है क्या हो गया मामा, तब ये मामा हो गया, तब मामा का ये कौन हो गया, मामा का बेटा, मामा का ये बेटी हो गया, मामा का बेटी यानी मेरी बहन, और ये जेठ भी तो बहन है, ये एक्स की 2 बहन है तो जेठ भी तो बहन है, ये भी तो आपस में बहनें होगी, तो ये क्या हो जाएगी ममेरी बहन, चचेरी फुफेरी ममेरी बहन, ये भी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित वाक्य को सही मानते हुए निर्णय ले वाक्य से कौन से निष्कर्ष तर्कित रूप से अनुसरण करते हैं, ठीक है। वाक्य क्या बोला, भार भी एक प्रकार का बल होता है, भार क्या होता है एक प्रकार का बल होता है, ये वाक्य में बोल दिया है। निष्कर्ष क्या बोला, भार की इकाई न्यूटन होती है। देखिए यहाँ वाक्य में कहा है भार भी एक प्रकार का बल होता है, बल का इकाई न्यूटन होता है, बल का इकाई जो है, बल का इकाई क्या होता है न्यूटन होता है, न्यूटन होता है कि नहीं होता है, ये तो रियल में न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपको क्या बोला, वाक्य क्या बोला, भार भी एक प्रकार का क्या है, भार भी एक प्रकार का बल है, इसका मतलब जो है भार का भी इकाई न्यूटन होगा, वाक्य के अकॉर्डिंग न्यूटन होगा। तो देखिए भार की इकाई न्यूटन होती है, जब भार एक प्रकार का बल होता है तब भार की इकाई न्यूटन होती है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए दूसरा क्या बोला, भार की इकाई किलोग्राम होती है, ये बात कहीं नहीं वाक्य में बोला है क्या कि भार की इकाई किलोग्राम होती है, ये बात तो बोलबे नहीं किया है, तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा। रियल में होता है वो बात हटाइए, जो वाक्य में बोला है उससे चलना है। देखिए भार भी एक प्रकार का बल है, तो भार जो है एक प्रकार का बल है, जब बल की इकाई न्यूटन होता है तो भार की इकाई भी न्यूटन होगी, सीधा हिसाब। तो पहला ऑप्शन सही है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए जो है ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए अगला, क्रम में दी गई आकृति में से भिन्न का चयन करें। देखिए ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है ये आकृति। देखिए m कितना पर आता है भैया, m आता है 13 पर, m जो है 13 पर आता है कि नहीं आता है, m आता है 13 पर। देखिए w 23 पर आता है, ये बात तो कौन नहीं जानता है, w 23 पर आता है। लेकिन देखिए j आता है 10 पर, ये ज्योति वाला ट्रिक से आपको बताया है कि j 10 पर आता है, एनी टाइम j जो है 10 पर आता है, ये बात भी ठीक है। w आता है 23 पर, ये भी बात सही है। m आता है 13 पर, ये भी बात सही है। लेकिन e तो आता है 5 पर, e जो है e कितना पर आता है, e जो है 5 पर आता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 20, तो ये वाला बात होगा, ये वाला बात बिल्कुल जो है भिन्न है। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही, मतलब ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।